हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस स्टडी क्लास में। आज हम पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो सी टेट में हर बार पूछा जाता है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? फर्स्ट झारखंड, मेघालय, गुजरात, उत्तराखंड। तो तुरंग का अर्थ जंगल होता है, तो ये झारखंड में। और कभी कभी पूछ लेता है कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा कुड़ुक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखें, निप्थिस प्लांट भारत में कहाँ पाया जाता है? आसाम, मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये सबसे ज़्यादा मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और विश्व भर में तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी निप्थिस प्लांट पाया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता? खेजड़ी, कुनैन, आम, सिकोना। तो खेजड़ी वृक्ष ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए। खेजड़ी वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसके पेड़ के नीचे बच्चे खेलते भी हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, झूम खेती कहाँ की जाती है? मतलब झूम खेती की कहाँ जाती है? तो मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो झूम खेती जो है मिज़ोरम में की जाती है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिराव नाच कहाँ पर किया जाता है? मिज़ोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद। तो चिराव नाच मिज़ोरम में किया जाता है। वहाँ फसल की कटाई के बाद ही चिराव नाच बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये ज़रूर से ज़रूर इसमें डबल स्टार लगा लीजिए, ये ज़रूर से ज़रूर हर बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6, कविता अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही है। अचानक किसी बालक ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों घुमा लेते हैं? पक्षियों के बारे में पढ़ा रहे थे। क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। गर्दन हिलाकर वे दूसरे पक्षियों से संवाद करते हैं। पक्षी अपना तनाव दूर करने के लिए अपना गर्दन हिलाते हैं। पक्षी शिकारी को भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं अपना घुमा नहीं सकते। प्रश्न नंबर 7वां देंगे, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? बकरी, ऊँट, भेड़, खरगोश। तो ऑप्शन ए बकरी। ये सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती? लेह लद्दाख में पाया जाता है। और पश्मीना सन बकरियों के ऊन से ही बनाया जाता है। लगभग यहाँ हमारे 6 स्वेटरों के बराबर, मतलब जो 6 स्वेटरों के बराबर उसमें वहाँ का एक पश्मीना जो शाल होता है, और यहाँ के हमारे 6 स्वेटरों के बराबर उसमें गर्मी देते हैं। ये सबसे ज़्यादा लेह लद्दाख। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने घंटों में एक साल बनाया जाता है? तो 250 घंटे में। प्रश्न नंबर, अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें क्या पूछा गया? गलत ऑप्शन। जलवायु गर्म और शुष्क, दिरहम अबू की मुद्रा, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम की तुलना में पानी महंगा होता है। अबू धाबी में जो जलवायु भी शुष्क और गर्म होती है, ये अबू धाबी की मुद्रा है। नारियल के पेड़ ये तो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। पेट्रोलियम की तुलना में पानी, हाँ पेट्रोल
तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण होने वाले रोगों का सही समूह क्या है? पहला है पीलिया, स्कैर्वी, हैजा, टाइफाइड। दूसरा हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया। तीसरा स्कैर्वी, एनीमिया, घेंगा, टाइफाइड। डी हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। तो बी नंबर सही होगा, क्योंकि हैजा जो भी होता है वो भी पानी से जल प्रदूषण, पेचिस और टाइफाइड, पीलिया भी होता है, जबकि स्कैर्वी रोग जो होता है सी से होता है, इसलिए ये नहीं, ये भी गलत है। एनीमिया क्या होता है? ये ब्लड की कमी से, ये भी गलत। स्कैर्वी ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 10वां, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा देता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में इसकी सहायता करता है? कुत्ता, स्लॉथ, बाघ, लंगूर। ऑप्शन नंबर सी बाघ। बाघ ही ऐसा है जिसे अपने मूंछ की सहायता से भी बता सकता है कि हाँ यहाँ मेरा शिकार है, और वो जैसे पत्तियों की आवाज़ से भी वो बता सकता है कि हाँ उसका शिकार है, कोई यहाँ पे आ रहा है। तो वही। प्रश्न नंबर 11, पशु की त्वचा पर विधि पैटर्न, हमें पशुओं की त्वचा का विधि पैटर्न उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है। जो उनकी त्वचा होती है, क्या उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है? बी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं, परिवर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो पशुओं की जो इसमें डबल स्टार लगा लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही बार पूछा गया है। उसकी त्वचा पर बालों के कारण ही होता है। पशुओं के क्या होता है? बालों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न, कौन सा पक्षी पेड़ों की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? फक्ता, करखोर, कौवा, दार्जिन, चिड़िया। तो कौवा। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला, कभी कभी जो कोयल भी होती है वो कोयल के बच्चों को भी वो सेता और पालता है। तो कौवा एक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कोयल भी इसके घोंसले में ही रहती है और अपने अंडे, कोयल कभी अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। प्रश्न नंबर 13, शहद मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरीकल्चर। तो ऑप्शन एप्लीकेचर कल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। वहाँ क्या हुआ, पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो उसी में लोग चिपक गए थे। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए रोग में डॉक्टर रोगियों गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देती है? कौन से रोग में? डेंगू, एनीमिया, चिकनगुनिया, काली खांसी। तो एनीमिया, डेंगू में दिया नहीं, चिकनगुनिया में दिया, काली खांसी में नहीं। तो एनीमिया ही ऐसा रोग है जो जब हमारे अंदर एनीमिया की कमी हो जाती है तो गुड़, आंवला, हरी पत्ती सब्जी खाने के लिए ही हमें डॉक्टर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16, घटपड़ी या शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट जो कि मेढक तक को फंसाकर खाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो ये पाया जाता है घटपड़ी पौधा में पाया जाता है। ये सब मेघालय में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और इसको नेप्थीस पौधा भी
कहते हैं? जो आसानी से अपने शिकार को फंसा लेते हैं से कहा जाता है घट। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे।